श्री श्याम राधे श्याम। मनुष्य की जब बुद्धि विपरीत दिशा में चल पड़ती है तो मनुष्य को काफ़ी हानियों का सामना करना पड़ता है। और बुद्धि का विस्तार किस प्रकार से होता है भक्तों, कि बुद्धि और भाग्य दोनों ही एक दूसरे के स्थान पर काफी बलवान है। बुद्धि भी भाग्य के बगैर कुछ नहीं कर सकती और भाग्य भी बुद्धि के बगैर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन इसमें जो भक्तों माना गया है, बुद्धि माना गया है कि बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है। जब मनुष्य की बुद्धि विपरीत दिशा में चलती है तो मनुष्य को काफी हानियों का सामना करना पड़ता है। इसी के साथ बुद्धि के ज्ञाता कौन है, बुद्धि के देने वाले कौन है, तो बुद्धि के देने वाले भक्तों सूर्य देव बुद्धि के देने वाले हैं। भगवान सूर्य नारायण ही बुद्धि के देने वाले हैं। देखो, आपने देखा भी होगा कि जब हमारे सूर्य उदय होते हैं तो सूर्य उदय जब होते हैं तो सूर्य तो उदय एक प्रकाश हो गया, लेकिन सूर्य का जो अंदर का भूमंडल है जिससे उनका प्रकाश फैलता है, प्रकाश जो फैलता है उसमें जो किरणें निकल के जो आती हैं वही धराधाम की तरफ जो चलती हैं, और जब धराधाम पर आकर के वे किरणें टकराती हैं तो उसके सब ही धराधाम के जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य की बुद्धियों का विकास होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वही भगवान श्री हरि नारायण ही उनके चारों तरफ, सूर्य देव के चारों तरफ जो किरणें बरसाते हैं, अमृत बरसाते हैं, बुद्धि को जो ज्ञान बांटते हैं, वही हमारे भगवान श्री हरि नारायण ही सूर्य नारायण के रूप में हमारी सभी बुद्धियों को, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, सभी मनुष्य को उन्हीं के ही किरणों द्वारा हमारी इन बुद्धियों का विवेक खुल जाता है। आपने देखा होगा कि जब सूर्य उदय होते हैं और जैसी सूर्य की किरण पृथ्वी पर आती हैं तो हर मनुष्य, हर जीव जंतु, हर पेड़ पौधे सब खिलने उठते लगते हैं। चिड़िया को भी अपने दान पान के लिए, चुगने के लिए चल देते हैं। मनुष्य भी अपनी बुद्धि का आविष्कार के लिए, काम के लिए चल पड़ते हैं, और किसान लोग भी अपने खेतों में काम करने के लिए चल पड़ते हैं, और फूल पत्ते भी सूर्य के उदय होने पर सब खिलने लगते हैं। तो हमारे श्री हरि नारायण द्वारा ही बुद्धि का विकास उन्हीं के किरणों से होता है, और उन्हीं के अनुसार ही हम सब प्रातः काल में सभी बुद्धि के साथ साथ हम अपने अपने कार्य पर लग जाते हैं। तो बुद्धि के जो ज्ञाता हैं वही भगवान श्री हरि नारायण ही हैं, वही हम बुद्धि के विकास का ज्ञान बांटते हैं। जब देखते भी होंगे आप सब कि सूर्य निकलने के बाद सभी अपने अपने कार्य की तरफ बढ़ने लगते हैं, तो ये हमारी बुद्धि में जब वो किरणें आती हैं तो हमारी बुद्धि काम करना शुरू कर देती है और हम अपने अपने कार्य की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। यही तो होता है, और तो इससे ज्यादा और तो कुछ होता नहीं है। तो भूमंडल का जो प्रकाश है वही हमारे भगवान श्री नारायण ही द्वारा ही इस सारे लोक में, धराधाम पर वही प्रकाशित होता है, और उन्हीं के द्वारा हम सब जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य, वनस्पति सब उनके द्वारा हम अपने अपने कार्य को सफल बनाते हैं।